हेलो गाइस, स्वीदागा सिस्टर्स में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों को छोटी बच्ची की जो कि 7 या 8 साल की है उसकी ए लाइन फ्रॉक बनाना बताऊंगी, जो कि बहुत ही इजी है और बहुत ही प्यारी लगने वाली है बनाने के बाद। तो वीडियो बहुत ही छोटी सी है, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखिएगा। होप आप लोगों को समझ आएगी अच्छे से। अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये कपड़ा लिया हुआ है। कपड़ा यही 1 मीटर तक होगा। बहुत ज़्यादा कपड़ा नहीं लिया हुआ है मैंने, क्योंकि छोटे बच्चों की फ़्रॉक आप कैसे भी दूसरा कपड़ा लगा के भी एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस कपड़े को मैंने 4 बार फोल्ड किया हुआ है। अब इसकी लेंथ का निशान लगाएंगे। लेंथ का निशान हम लोग लगाएंगे यहाँ पर 26 जो है वो घुटने तक या घुटने से ऊपर रहेगी। तो 26 पर मैं निशान लगा दूँगी। इसको पहले हम लोग इसको स्ट्रेट कर लेंगे। स्ट्रेट करने के बाद इसको हम लोगों को थोड़ी सी यहाँ से उठाना है, क्योंकि नीचे से हम लोगों को इसका यू शेप देना है। तो हल्का सा हम लोग यहाँ से उठा देंगे। आधा इंच तक आपको इस तरह से निशान लगाना है। और ये करने के बाद हम लोग यहाँ पर फिटिंग का निशान लगाएंगे, क्योंकि ये पूरी ए लाइन फ्रॉक है तो इसमें फ़िटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर शोल्डर का निशान लगाएंगे 6.5। आप बच्चे का शोल्डर नाप कर उससे 1 इंच एक्स्ट्रा लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर हमें लगाना होता है स्लीव्स में। तो ये 6.5 बिल्कुल सही है। अब ये वाला निशान लगाने के बाद ये 6.5 का था। अब हम लोग जो आर्म होल है, अगर हेल्दी है तो 6 इंच का आर्म होल लगाएंगे। अगर स्लिम है बच्चा या फिर छोटा है और 7 साल से भी या 8 साल से भी छोटा है, तो आप 5 इंच या 5.5 इंच का भी निशान लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैं 6 इंच का निशान लगाऊंगी। उसके बाद यहाँ पर ये स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और यहाँ पर अब यहाँ पर ये हम लोग यहाँ पर इस तरह से गोलाई दे देंगे आर्म होल की। अब उसके बाद फिटिंग से काफ़ी लूज़ हम लोग यहाँ पर निशान लगाएंगे और इस वाले निशान में हम लोग इसको मिला देंगे। तो अब आप देख सकते हैं इसमें फ़िटिंग बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी हम लोगों को लूज़ सी कट करनी है और इसी में हम लोगों को बस कट कर देनी है, क्योंकि यहाँ पर कमर में बिल्कुल भी मैंने फ़िटिंग नहीं लगाई हुई है, ना ही चेस्ट में लगी है। अब इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो इसको अब मैंने यहाँ पर कट कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब इसकी हम लोग नेक कट करेंगे। तो नेक कट करने के लिए सबसे पहले जो इसका अंदर वाला पार्ट है, यानी कि जो बैक पोर्शन है, वो हम लोग निकाल लेंगे और हम लोगों को पहले आगे का नेक कट करना होगा। तो ये मैंने इसका फ्रंट पार्ट लिया हुआ है। इसको हम लोग निशान लगाएंगे गले के हिसाब से। अगर छोटा बच्चा है तो आप 2 इंच का निशान लगा सकते हैं, और अगर थोड़ा सा बड़ा है, मतलब 7 या 8 साल का कोई है बच्चा, तो आप 2.5 इंच या 2.25 इंच का निशान लगा सकते हैं, पर 3 इंच का नहीं लगाना है। तो यहाँ पर ये मैंने 2.25 इंच का निशान लगाया हुआ है और इसकी लंबाई भी लेंगे हम लोग 3 इंच की। अब इसमें हम यहाँ पर गोलाई कर देंगे। तो ये मैंने कट कर लिया है। ये लिया है 2.25 और ये लिया है 3। अब हम लोग बैक वाला कट करेंगे। इसकी चौड़ाई लेंगे 2.25 और जो इसकी लंबाई है वो हम लोग 2 इंच की लेंगे। तो इसकी लंबाई ये मैंने ली है 2 इंच की और ये लिया है 2.25 इंच। अब इसमें भी हम लोग इस तरह से गोलाई कर देंगे। पहले दोनों निशानों को मिला देंगे आपस में। गोलाई करने के बाद इसको हम लोग कट कर लेंगे। तो ये यहाँ पर हमारे दोनों नेक रेडी हो गए हैं। अब इसकी स्लीव्स जो है वो हम लोग पफ वाली बनाएंगे, और मैं हाफ स्लीव्स जो नॉर्मली होती है बच्चों की, उससे थोड़ी सी बड़ी बनाऊंगी। जैसे कि मेरे पास कपड़ा तो इतना था, पर ये एक टुकड़ा था 1 मीटर का, पर उसमें यहाँ पर ये कट लगा हुआ है। तो जितना भी मेरे पास ये कपड़ा बच रहा है मैं उतनी लेंथ लेने वाली हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रेट लाइन कर देंगे। काटना आपको इसी तरह से है। अब सारी आस्तीनें इसी तरह से कटती हैं, बस लंबाई आप लोगों को अपने हिसाब से लेनी है। तो अभी ये मैंने स्ट्रेट लाइन जो खींची हुई है, यहाँ से हम लोग 1 इंच डाउन करेंगे। तो ये 1 इंच का मैंने यहाँ पर निशान लगाया हुआ है। इसको हम लोग इसमें मिला देंगे। इसमें मैं बहुत सारे चुन डालना चाहती हूँ, तो इसलिए ये काफ़ी चौड़ा कपड़ा है। आप चाहें तो इसका घेर कम भी कर सकते हैं, अगर आप कम चुन डालना चाहते हैं तो अभी इसमें नीचे हम लोग लेंगे। नीचे के लिए मैं यहाँ पर 5 इंच ले रही हूँ।
तो यहाँ पर मैंने ज़्यादा लिया हुआ है, 5 इंच से भी ज़्यादा लिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर भी मैं चुन डालूँगी और ये जो ऊपर की तरफ है ये भी काफ़ी चौड़ा है, तो यहाँ पर भी मैं चुन डालूँगी। तो इसमें यहाँ पर हाई पफ बनने वाला है, बहुत ही मतलब फूली हुई आस्तीन बनेगी। तो ये हम लोग स्टिचिंग में देखेंगे। तो अभी इसको कट कर लेंगे और बढ़ते हैं स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग के लिए सबसे पहले हम लोग इसको खोलेंगे और जो हमारा स्लीव्स है उसको हम लोग अभी साइड में रख देंगे, और स्लीव्स के अलावा हम लोग इसको लेंगे और दोनों को हम लोग खोलेंगे, फ्रंट वाले को और बैक वाले को एक के ऊपर एक रखेंगे, और जो इसका राइट पोर्शन है वो अंदर की तरफ रखेंगे इस तरह से। ये रहा इसका सीधा वाला। और अब हम लोग इसकी शोल्डर्स जॉइन कर देंगे आपस में यहाँ पर सिलाई लगा के। तो ये यहाँ पर मैंने शोल्डर्स जॉइन कर लिए हैं, डबल सिलाई लगाई हुई है। और ये जो इसका गला है वो मैं लास्ट में बनाऊंगी, क्योंकि इसमें मुझे सिर्फ पाइपिंग लगाकर बनाना है। ये बच्चों का है तो बहुत ही सिंपल सा गला बना रही हूँ, तो बहुत ही इजी गला होगा, तो वो मैं लास्ट में बताने वाली हूँ आप लोगों को, इसलिए वीडियो पूरी देखिएगा। और अब हम लोगों को साइड लगाने से पहले मैं इसमें एक डिज़ाइन डालने वाली हूँ। तो इस तरह की लेस लगाने वाली हूँ। इसमें मैं यहाँ पर जो हम लोग जैसे लगाते हैं ये आपकी मर्ज़ी है, आप यहाँ पर डायरेक्टली स्लीव्स भी जॉइन कर सकती हैं। तो ये वाला जो लेस लगाने का स्टेप है ये आप स्किप कर सकती हैं। तो यहाँ पर ये लेस मैं यहाँ डिवाइडर के उससे लगाऊंगी, तो ये एक तरह का डिवाइडर है, फिर इसी में मैं स्लीव्स जॉइन करूँगी। तो मैं लेस लगाने के बाद आप लोगों को दिखाती हूँ। ये जो लेस है ये डिवाइडर है, आप चाहें तो सिंपल सा लेस भी लगा सकती हैं स्लीव्स की सबसे नीचे वाले पार्ट में। तो अभी मैं इसको यहाँ पर इस तरह से रखूँगी, और इस तरह से रखने के बाद यहाँ पर सिलाई लगाऊंगी, और सिलाई लगाने के बाद इसको हम लोग इस तरह से पलट देंगे। तो मैं एक सिलाई लगाकर आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने इस तरह से रख के इसमें सिलाई लगा दी है। अब हम लोग इस तरह से इसको पलट देंगे, और पलटने के बाद यहाँ पर हम एक महीन वाली सिलाई लगाएंगे। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसमें स्लीव्स जॉइन करेंगे, तो मैं वो आप लोगों को अभी दिखाती हूँ। अब इसमें सबसे पहले हम लोगों को चुन डालना है। तो चुन डालने के लिए सिलाई मैंने बड़ी कर ली है, और ये सिंगल कपड़े पे इस तरह से यहाँ पर सिलाई चला लेंगे। उसके बाद जो इसका धागा एक निकलेगा उसको इस तरह से खींच देंगे। मैंने और वीडियोस में भी बताया हुआ है, आप मेरी वीडियोस चेक कर सकते हैं। अब ये सिलाई लगाने के बाद इसको हम लोग खींच लेंगे इस तरह से। अब इस तरह से चुन डालने के बाद यहाँ पर हम लोग छोटी वाली सिलाई लगा लेंगे, जिसमें कि ये जो चुन है ये खुले ना। तो यहाँ पर ये पक्की वाली सिलाई लगा ली है। अब जो इसके चुन है ये खुलेंगे नहीं। अब हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पर ये मैंने 1 से 1.5 इंच की पट्टी ली हुई है, इसको इस तरह से इसके नीचे रखेंगे। ये वाला राइट साइड इसके तरफ होना चाहिए, और ये वाला भी राइट साइड हमारी तरफ। और इस तरह से पट्टी रखने के बाद इसी के ऊपर एक और सिलाई लगाएंगे। फिर इसको हम लोग इस तरह से लेकर ऐसे मोड़ के और यहाँ पर फिर से एक सिलाई लगा देंगे। तो इससे ये पाइपिंग हो जाएगी तैयार। तो ये मैंने यहाँ पर पाइपिंग लगा ली है, ये देखिए इस तरह से। अब हम लोगों को इसमें ऊपर की तरफ चुन डालने हैं, जैसे हमने नीचे की तरफ डाले थे। तो मैं चुन डालकर आप लोगों को दिखाती हूँ। तो ये ऊपर की तरफ मैंने ये चुन डाल लिए हैं। साइड साइड में मैंने इतना इतना स्पेस दिया हुआ है, और अब हम इसमें मैंने छोटी वाली सिलाई भी लगा ली है। अब हम लोगों को क्या करना है कि इसका राइट साइड ऊपर की तरफ रखना है, और जो कुर्ती का स्लीव्स का की साइड है वो हम लोगों को राइट साइड अंदर की तरफ रखनी है इस तरह से। और अगर आप डिवाइडर लगा रहे हैं तो जैसे हमने इस वाले में ज्वाइन किया था उसी तरह से ज्वाइन करेंगे। अगर आप ये नहीं लगा रहे हैं तो आप सिंपली इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो डिवाइडर अगर लगा रहे हैं तो इस तरह से ज्वाइन करना है कि इसको उल्टा रखना है, और इस तरह से हम लोगों को इस पर सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाने के बाद हम इसको ऐसे पलट देंगे, और जब ये पलट देंगे तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा, और इसके ऊपर हम लोग फिर छोटी वाली सिलाई लगा लेंगे जैसा कि हमने ये वाली लगाई हुई है। तो मैं आप लोगों को अब पूरी स्लीव्स ज्वाइन करके दिखाती हूँ।
तो ये यहाँ पर मैंने जॉइन कर ली है और इसमें ये छोटी वाली सिलाई भी लगा दी है, ये देखिए। तो अब हम लोगों को इसमें फिटिंग लगानी है और नेक बनाना है। पर उससे पहले मैंने देखा है कि ये बहुत ही सिंपल लग रही है, तो मैं इसमें एक साइड में पॉकेट लगाने वाली हूँ यहाँ पर। तो पॉकेट के लिए मैंने सबसे पहले एक पेपर में, जो कि मोटा है, कार्डबोर्ड पर आप इसमें पॉकेट कट्स कर सकते हैं। ये पॉकेट के लिए मैंने यहाँ पर लिया हुआ है, इसकी चौड़ाई जो है वो 4 इंच की है और जो इसकी लंबाई है 4.5 इंच की है। इस तरह से करने के बाद मैंने यहाँ पर शेप दिया हुआ है। आप चाहें तो सिर्फ चौकोर भी बना सकते हैं, यानी कि ये गोलाई ना देने के अलावा आप इसमें सिंपल से पॉकेट बना सकते हैं। उसके बाद हम लोगों को लेना है यहाँ पर एक कपड़ा जो कि बिल्कुल अलग हो इससे, क्योंकि अगर आप इसी के कपड़े का बनाएंगे तो पॉकेट इनविजिबल हो जाएगी, वो दिखेगी नहीं। मैं चाहती हूँ कि पॉकेट दिखे, तो मैं प्लेन वाइट में बनाने वाली हूँ। तो इसमें हम लोगों को इसको इस तरह से रख के प्रेस से इसी में शेप दे देना है। तो हम लोगों को इसको पैक करके शेप देना है और जो ये इसका एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट कर देना है। तो मैं आप लोगों को प्रेस करके दिखाती हूँ। तो ये पॉकेट प्रेस कर ली है, ये रहा इसका बैक साइड। अब जब हम लोग इसकी सिलाई करेंगे तो ये जो पेपर है ये हम लोग निकाल देंगे। तो अभी इसको ऐसे ही रखेंगे और स्टिचिंग के टाइम पे हम लोग इसको निकाल देंगे। तो चलिए नेक बनाते हैं। नेक के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर और एक पट्टी काट ली है। और एक पट्टी के लिए जैसा भी कपड़ा रखा हुआ है उसको आप बिल्कुल तिरछा इस तरह से काटना है। और ये 1.5 इंच की मैंने काटी है और नेक में इसको पहले नाप लिया है, नापने के बाद इसमें जोड़ लगा लिया है। तो ये पूरी राउंड हो गई है। अब हम लोग इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने सिलाई कर ली है। ये इसका रॉन्ग साइड है और रॉन्ग साइड पर राइट साइड की पट्टी आनी चाहिए। अब जब हम लोग इसको पलटाएंगे आगे की तरफ, जैसे हमने स्लीव्स की इस पाइपिंग में किया था उसी तरह से बिल्कुल करना है। इसी पाइपिंग में के जैसे जैसे हमने बनाया था, बस नेक को भी उसी तरह से ही बनाना है। तो अभी ये जो हमारी पट्टी आई हुई है इसको इस तरह से मोड़ेंगे और इसी नेक में यहाँ पर रख के सिलाई लगा देंगे। तो पूरे में हम लोगों को यही करना है। ये देखिए, नेक यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। इस तरह से मैंने पाइपिंग लगा दी है और ये पूरी तरह से कंप्लीट हो गया है। ये इसी तरह से किया है जैसे मैंने स्लीव्स में इस तरह की पाइपिंग लगाई हुई थी, बस सेम वैसे ही किया है। अब हम लोगों को क्या करना है कि पॉकेट यहाँ पर अटैच करनी है। तो पॉकेट अटैच करने के लिए मैं इसको बीच में नहीं करने वाली हूँ, साइड में करूँगी और थोड़ा नीचे की साइड करूँगी। तो जो कमर का निशान है, यानी कि जो भी कमर के का है, आप चाहें तो इसको नाप कर उसके नीचे लगा सकती हैं। तो मैं इसको बिल्कुल इधर साइड में रखने वाली हूँ, कमर के थोड़ा सा नीचे। तो आप 15.5 इंच या 16 इंच के नीचे रख सकते हैं। तो ऊपर से आप नाप लें पहले और नापने के बाद 16 इंच पर निशान लगाकर वहीं से पॉकेट रख के इसकी सिलाई लगा सकती हूँ। तो पॉकेट के लिए क्या करना होगा कि जो हमने ऊपर का ओपन वाला पार्ट है, पहले ये जो मोड़ा हुआ है यहाँ पर एक सिलाई लगानी होगी। उसके बाद इसी शेप में इसको रखना है और ऐसे ही रख के हम लोगों को इसमें सिलाई लगा देनी है इसके किनारे किनारे। उसके बाद इसमें फ़िटिंग लगानी है। तो अब पॉकेट और फिटिंग लगाने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। एट लास्ट हम लोगों को इसमें नीचे फ़ोल्ड करना होगा। तो फ़ोल्ड करने में भी कोई भी परेशानी नहीं है, तो इसलिए मैं आप लोगों को अब इसका पूरा फाइनल लुक दिखाने वाली हूँ। ये देखिए, ये पूरी तरह से यहाँ पर तैयार हो गई है और ये मैंने पॉकेट के ऊपर डेकोरेशन के लिए एक फ्लावर लगाया हुआ है। अगर आपको ये फ्लावर बनाना सीखना है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं इसकी अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगी। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी, तब तक के लिए बाय बाय।